है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट 176 मार्क्स, सेकंड अटेम्प्ट 184 मार्क्स एंड थर्ड अटेम्प्ट 308 मार्क्स। एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब वो अपना री अटेम्प्ट लिख रहा होता है, जब उसके तमगे पे लग जाता है कि वो एक रिपीटर है ना। क्यों सर? उसके फैमिली वाले भी काफी हद तक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो भी डाउट में आते हैं, वो ये पूछना शुरू कर देते हैं यार तेरे से हो तो जाएगा ना। और यहां से स्टार्ट होती है इमोशनल ब्रेकडाउन की जर्नी। वो बच्चा किसी से शेयर तक नहीं कर सकता। बट मेरा ये प्राउड रहा कि मेरे लिए वो मेरे फ्यूचर से स्लॉट 1 का बच्चा बना, है ना, और उसने मुझे रिजल्ट ला के दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कोई बच्चा इस लेवल पे मार्क्स लाता है तो उसमें मेरा एफर्ट कुछ नहीं है, ये सारा का सारा एफर्ट क्या हुआ उसका है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। आइए बात करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू वो रीजन बता रहा हूँ जिस रीजन की वजह से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट लगता है, उसके सेकंड अटेम्प्ट लगते हैं और वो बनता है हमारा फ्यूचर स्लॉट 1 का बच्चा, और उसके थर्ड अटेम्प्ट में उसको मिलते 308 मार्क्स। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें जो कुछ भी कंटेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये सब का सब उस बच्चे से मैंने पूछा है, उस बच्चे ने हमसे शेयर करा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सो दैट आप ये बिलीव कर पाओ कि अगर आपने भी सच में डीसीडी फॉलो कर लिया तो रिजल्ट बहुत छोटी बात होगी। आइए देखिए प्रिंसिपल क्या है। किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये 3 है। फोकस आपका अपने काम पर, हार्डवर्क जो कि रिक्वायर्ड होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर किसी बच्चे की किसी भी एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी का ब्रेकडाउन होगा तो रिजल्ट ब्रेकडाउन होगा, है ना, भले वो ऊपर की 2 चीजें लगा ली जाए। आइए जनाब, ऑल दिस, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर आप रेडी हैं ऐसा कुछ करने के लिए? आइए बात करते हैं। और हाँ, जो रिजल्ट है मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो बच्चा नया है प्लीज टेलीग्राम पे सर्च करें सीटीसी क्लासेस। आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। इस वीडियो को सिर्फ वीडियो क्या है वो क्या करता है, उसने सारी बातें शेयर करी हैं कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों लगा, सेकंड क्यों लगा, और तीसरे में मैं 300 प्लस नंबर लाया कैसे। आइए देखते हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट लगने की रीजन पर बहुत ध्यान से फोकस रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस। सर ओवर कॉन्फिडेंस किस लिए? क्योंकि जब आप क्लास 12 से फर्स्ट टाइम आते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या है इसमें, ऐसा क्या है, वही तो कोर्स है। क्योंकि आधे लोग आपको समझा रहे तो कोर्स सब कुछ सेम है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। सेकंड नंबर पे अंडर एस्टिमेट द एग्जाम। आप एग्जाम को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो कि क्या ही करना है इसमें, इकोनॉमिक्स में सीधे एमसीक्यू है, मैथमेटिक्स एमसीक्यू है, अकाउंट का 80-90% सिलेबस तो क्लास 11-12 वाला है, अपन तो चीड़ देंगे। लॉ में है क्या, पूरे एग्जाम्पल समझ में आ ही रहे हैं, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है ना। आइए थर्ड वन, बैकलॉग। आप 1 क्लास छोड़ते हैं, 2 क्लास छोड़ते हैं, 3 क्लास छोड़ते हैं और आपका इतना बैकलॉग लग जाता है कि आप चाह के भी कवर नहीं कर पाते हैं। और ये तो आपने रीसेंट 7 डेज चैलेंज में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि डे 1 पर इतने सारे बच्चे लाइव रहे, है ना, लगभग 10,000 बच्चों ने डे 1 की क्लास देखी। डे 2 पे आते थे कम हुए, डे 3 पे और कम, 4 पे और कम, 6 पे और कम, 7 पे और ज्यादा कम। तो ये आप समझ पा रहे होगे बहुत ही बेहतर तरीके से। आइए जनाब बढ़ते हैं आगे। अब ये फर्स्ट टाइम लगने के पीछे का रीजन आप समझ गए, है ना। अब बारी आप ये जानो कि उस बच्चे का सेकेंड अटेम्प्ट क्यों लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सारी बातें उस बच्चे ने हमसे शेयर करी हैं, ध्यान दीजिए, है ना। डिड नॉट स्टडी, फोकस नहीं था सर क्लास पर, अपने कंसेप्ट पर, अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं है। पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं नहीं पता, फोकस की क्लैरिटी नहीं है। एम क्या है? सेकेंड अटेम्प्ट बच्चे का एम ही था बस पास कर जाएं किसी वजह से, कैसे भी करके पास हो जाएं। तो एम था 200 प्लस लाना, 184 आया, फेल हो गया। तीसरे पे चलते हैं। लैक ऑफ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस नहीं किया जा रहा, कैसे होगा सेल्फ एनालिसिस, होगा कैसे इस सीए फाउंडेशन जर्नी में? बड़े सीधे तरीके हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आप पेपर लिख रहे हो, आप ये जब कर रहे होते हैं तो आपको एक्चुअल में पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कहां है और रिक्वायरमेंट कितनी है। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। कोई गाइडेंस नहीं, कोई मैपिंग नहीं, कोई टारगेट नहीं। सर ये कब हो पाता है? समझिए, हमने फ्यूचर स्लॉट 1 की बात करी, है ना, उस बच्चे को लिया। अब ये कैसे हमें लगा कि यार 2 अटेम्प्ट लिख चुका है, तीसरा अटेम्प्ट लिखना है। एक बात समझिए, एवरेज स्टूडेंट को कोई भी इंस्टीट्यूट प्रायोरिटी नहीं देता एक्सेप्ट सीटीसी क्लासेस। क्यों सर? एवरेज स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिसमें आग बहुत है, उसे एक रोड मैप की जरूरत है कि तुम इस तरीके से करो, हो जाओगे, 100% हो जाओगे। बट बीइंग अ टीचर मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, बट एट द एंड लिखना आपको पड़ेगा एग्जाम हॉल में जाकर, है ना, वहां मैं नहीं जा सकता। ये ड्रॉबैक रहेगा हमारे साथ। तो जब मैं आपको एक रोड मैप देता हूं, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, 4 पेपर में 2 पेपर, ये स्ट्रेंथ बनानी है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। अगर 100 नंबर, एक रिपीटर के पास हमेशा एक एज होता है
फ्रेशर के मुकाबले कि वो सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है तो कंडीशन अप्लाई। आइए, कोई टारगेट नहीं, तो यहां पर अगेन फिर से वापस से सिनेरियो सेम होता है, बच्चा फेल होता है। बट थर्ड अटेम्प्ट है और बच्चा हमारा फ्यूचर से स्लॉट 1 का बच्चा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हो क्या रहा है, उसकी स्टडी प्रॉपर जा रही है ना, फोकस होकर समझिएगा चीजों को, स्टडी प्रॉपर जा रही है। अकाउंट्स में उसने सब्जेक्ट वाइज भी मुझे बताया था, ये सबसे बेस्ट पार्ट था मुझे। इवन उसने ये भी बोला कि अगर आप कॉल पे बात करो तो और ज्यादा बेहतर कर सकते, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वो तो नहीं कर सका, बट स्टिल जो बात उसने बताई मैं उसको बहुत प्योरली लिख रहा हूं। 1-2 पॉइंट शायद मेरे ऐड होंगे, बाकी सारे उसके होंगे जहां तक मुझे ध्यान है। ओके, 1 ही 2 पॉइंट मेरे एडिशन में होंगे। सो अकाउंट्स में मॉड्यूल के क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा बार सॉल्व किए, बहुत ध्यान समझिएगा। लॉ में राइटिंग 2 बार से ज्यादा करी और रीडिंग 5 बार से ज्यादा करी उस बच्चे ने। आप क्या करते हो, वीडियोस देखते हो, रीड नहीं कर रहे। वीडियो देखने के बिफोर आफ्टर इफेक्ट कितनी बार बोला है, करिए, लिखिए, पेपर कर रहे तो करना पड़ेगा ना। इको एनबीसी के रीडिंग एंड प्रैक्टिस मोर देन 4 टाइम्स, जो मॉड्यूल है उसको 4 बार से ज्यादा रीड करा गया है, एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा गया। आप सबको पता है अगर पेपर एमसीक्यू बेस्ड है दैट मींस लिखना बहुत नहीं है, बट जब रीडिंग कर ली उसके एमसीक्यूज उठाए तो उसमें सर्कल तो बनाए ना एमसीक्यू बुकलेट में, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में ईच कंसेप्ट एंड क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का टारगेट मिनिमम होना चाहिए जिसको हम हिट कर रहे हो, और उस पर कंसेप्ट में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। 1000 बार करी गई चीजें, है ना, और प्योर एफर्ट के साथ नहीं, कोई फायदा नहीं है। 100 नंबर की तैयारी कर ले, 100 नंबर की पढ़ाई कर ले रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे, पढ़ ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं। बट 75 मार्क्स जो पढ़ा वो श्योर शॉट है कि इसमें से आएगा तो अपन फोड़ के आएंगे, ये एक डेडिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर बच्चा मिस कर जाता है, ध्यान दीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज 25 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिखिए। आप डाउट में आ जाओगे इतना ही सुन के, 25 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बहुत आसान है। कैसे सर, 12-15 चैप्टर तो अकाउंट्स की लगा लो आप, है ना, 5 से 6 चैप्टर आप लॉ के लगा लो, और यही लगभग 11 चैप्टर इको एनबीसी के लगा लो, तो 25 से ज्यादा हो रहे हैं। बट बच्चे ने स्टिल 25 चैप्टर टेस्ट लिखी है, ये प्योर है। मैं ये भी बोल सकता सर मैंने 40 लिख ली, हम तो वही प्रोवाइड कर देते, बट इसने 25 लिखी है। आगे बढ़ते हैं। फुल फ्लैग पेपर, मॉक टेस्ट 4-4 पेपर लिख डाले सब्जेक्ट्स के, 4-4 पेपर बहुत बड़ी बात होती है जब आप प्योरली लिखते हैं, विद प्रैक्टिस लिखते, सिर्फ पेपर नहीं लिख रहे। एक पेपर लिखा और आपको लगा नहीं यार कहीं कमी रह रही है, वापस से बैठे पढ़ने, वापस से रिवीजन करा, वापस से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करी, और दोबारा पेपर को, दूसरा पेपर जो है 1 से 2 दिन 3 दिन का गैप लिया और फिर से पेपर लिखने बैठे, और पहली परफॉर्मेंस से दूसरी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करा कि क्या हम बेहतर कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो मजा आ रही, नहीं तो क्यों नहीं, रीजन पता होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला इन लगाने के लिए, और अगर आप सच में इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको बिलीव होना चाहिए पेपर जिस लेवल का बनाना हो बना लें, आप 101% पास जरूर कर जाएंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, और ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो।